हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। कैसे हो आप सब दोस्तों। सबसे पहले हम यदि कहें आपसे कि आपको ग्रेजुएशन करने के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी जहां से ग्रेजुएशन आप लोग फ्री में कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग का हॉस्टल फीस और खाना पीना यानी मेस का भी सारा चीजें फ्री होती है। और प्लस गवर्नमेंट आपको 5,000 रुपए पढ़ने के लिए मंथली स्टेपेंड के रूप में देती है। तो आप लोग को बिलीव नहीं हो, क्या ऐसा भी पॉसिबल है? हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है। वो यूनिवर्सिटी आपकी है ISI, इंडियन स्टैटिकल साइंस, ठीक है। जिसमें वो स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए जिनके लिए जो अपना इंटरेस्ट मैथ में रखते हैं, यानी मैथ से अपना रिसर्च करना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या डेटा साइंटिस्ट के लिए अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा एग्जाम है जहां मिनिमम फीस यानी 0 फी में आप लोग की सारी फैसिलिटी मिलती है। एक अच्छी यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ आप लोग का एक अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी होता है। इसमें जो भी बच्चे जाते हैं उनका प्लेसमेंट 100% होता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जो भी है, मतलब ISI में जो भी बच्चे पढ़े हैं उनके ग्रेजुएशन के बाद से वो लोग फर्दर अपना मास्टर डिग्री करने के लिए बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो भी ऑफर करती है और फॉरेन यूनिवर्सिटी आप लोगों को वहां से हायर कर लेती हैं। लेकिन यदि आप लोग ग्रेजुएशन के बाद प्लेसमेंट चाहते हैं तो 100% प्लेसमेंट मिलता है। इसमें हाईएस्ट पैकेज आप लोग का गया है 89 लाख पर एनम, यानी 90 लाख के आसपास आप लोग का हाईएस्ट प्लेसमेंट इसमें जाता है। तो इस एग्जाम के बारे में बहुत कम ही लोग अवेयर होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपना कैरियर या तो मेडिकल में या इंजीनियरिंग में चूज करते हैं। साथ ही साथ कुछ होते हैं जो अपना मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम जाते हैं UPSC के लिए या ग्रुप डी के लिए या अदर एग्जाम SSC CGL, इन सब एग्जाम के फील्ड में जाते हैं। तो इन लोगों इसके बारे में बहुत कम लोग अवेयर हैं। लेकिन जो लोग अवेयर हैं, यदि इस एग्जाम में को क्वालिफाई करके यदि आप लोग ISI में चले गए, इतना समझिए आप लोग का लाइफ एकदम 100% सिक्योर है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में बताते हैं। देखिए, ISI आपका जो है उसकी स्थापना 1931 में हुई थी, 17 दिसंबर 1931 में, ठीक है, कोलकाता में, ठीक है। आज करेंटली इसके 5 ब्रांचेज चलते हैं, ठीक है। ISI कोलकाता, ISI बेंगलुरु, ISI फिर उसके बाद से चेन्नई है, ISI दिल्ली और ISI तेजपुर है, ठीक है। जहां आप लोग को 2 तरीके के कोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। बैचलर ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है, और बैचलर ऑफ मैथ्स। उसके बाद एक नया कोर्स ऐड हुआ है जो है बैचलर ऑफ BDS। BDS बैचलर ऑफ BDS जो है उसके बारे में क्या है कि जो डेटा साइंस के लिए जो होता है अपना ग्रेजुएशन वो 4 साल का होता है। देखिए, बैचलर ऑफ मैथ और बैचलर ऑफ स्टैटिक्स में आप लोग को फ्री में सारी 3 साल की कोर्सेज कराई जाती है। साथ ही साथ आप लोग को स्टिपेंड 5,000 मिलता है। स्टिपेंड मिलने का क्या प्रोसेस होता है उसको हम लास्ट में आप लोग को डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग को जो भी बच्चे वहां पहुंचे हैं उनको ये 5,000 रुपए मंथली मिलता है। आइए पहले इसके बारे में बेसिक जानते हैं। देखिए, ISI का जो है वो आपका कहाँ है? इंडियन स्टैटिकल साइंस, ठीक है। ये आपका है कोलकाता में, ठीक है। इसका मेन हेडक्वार्टर आपका है कोलकाता में, ठीक है। ये चीज है। इसके 5 ब्रांचेस चल रहे हैं करेंटली। एक कोलकाता में ऑलरेडी है, उसके बाद से 4 ब्रांचेज आपके बेंगलुरु में है जिसकी स्थापना 1960 में हुई। उसके बाद से ISI चेन्नई है जिसकी स्थापना 1960 में, इन दोनों की स्थापना एक साथ हुई थी। उसके बाद से ISI दिल्ली है जिसकी स्थापना 1974 में हुई। उसके बाद से तेजपुर में है जो इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट ISI बोलते हैं, ठीक है। ये तेजपुर में है जो 2011 में हुई। एक चीज है, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है आपकी, ठीक है। इसका एफिलिएशन क्या है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें प्लेसमेंट आपका 100% है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो ग्रेजुएशन के बाद आपको 100% प्लेसमेंट देती है। और ये इतना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना IIT छोड़ के यानी JEE एडवांस क्वालिफाइड IIT छोड़ के उन्हें ISI मिलता है तो वो उसको इसको सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका फ्यूचर 100% सिक्योर। अभी IIT भी आपको 100% प्लेसमेंट बहुत कम ही देता है, ठीक है। लेकिन एक ये ऐसी चीज यूनिवर्सिटी आपको 100% प्लेसमेंट देती है। हाईएस्ट प्लेसमेंट आपका गया है 89 लाख रुपीज, 89 लाख पर एनम, यानी 90 लाख के आसपास आप लोग का प्लेसमेंट जाता है। एवरेज मान करके चलिए, एवरेज आपका हो जाता है 35 के आसपास, 35 LPA एवरेज जाता है, इतना मान करके चलिए एवरेज इसका 35 है। और मिनिमम आपका 28 जाता है, 28 LPA आपका मिनिमम जाएगा, समझे। 28 इसका जो प्रीवियस ईयर के डेटा है उसके बेस पे हम बात करें। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? आप लोग को 12th होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से इसका ड्यूरेशन क्या होता है? आपका ड्यूरेशन 3 साल का भी होता है और 4 साल का होता है। BSDS है
जो बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस होता है, ठीक है, इसका पूरा काम होता है बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस। ये आपका होता है 4 साल का होता है, 4 ईयर का। इसके लिए, ठीक है, एक चीज बताइए, इसके लिए मतलब ये देखिए, जो 3 साल का होता है इसमें होता है आपका बैचलर ऑफ स्टैटिक्स प्लस बैचलर ऑफ मैथ। ये आपका होता है, ये 3 साल का होता है। ये दोनों कोर्सेज आपके फ्री होते हैं। ये न्यू लॉन्च हुआ है बैचलर ऑफ एसडीएस, बैचलर ऑफ स्टैटिक डेटा साइंस, जो 4 साल के। इसके लिए आपको फी लगता है, लेकिन इन दोनों कोर्सों के लिए आपको फी नहीं लगता। प्लस आपको गवर्नमेंट 5,000 रुपए स्टिपेंड के रूप में देती है पढ़ने के लिए। उसको देखिए, यहाँ पे सिलेबस क्या होता है। सिलेबस में मतलब आपको किस चीज का एग्जाम देना, तो सिलेबस के लिए तो आपको मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश, ओनली मैथमेटिक्स और इंग्लिश का एग्जाम देके एंट्रेंस में आपको इस कॉलेज को पा सकते हैं। साथ ही साथ इसका फी क्या होता है, फी होता है 0 रुपए, यानी इन दोनों कोर्सों के लिए आपको 0 रुपए फीस देना पड़ता है। प्लस स्टिपेंड आपको 5,000 मिलता है पर मंथ, पढ़ने के लिए, रहने, खाने पीने, इन सब चीज के लिए आपको 5,000 मिलता है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है, फरवरी से मार्च के बीच में, यानी फरवरी से मार्च के बीच में आपका इसका एप्लीकेशन आता है। करंटली इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है, जो आपका है 12 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच में, ठीक है। और इसका एग्जाम कब होता है, सेकेंड वीक ऑफ मई में, ठीक है, जो आपका है 10 मई को इस बार मतलब 2026 में एग्जाम होने वाला है। रिजल्ट कब आता है आपका, जून में आता है, ठीक है। ये चीजें आपको बेसिक इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। इतना जानिए कि इसमें जो भी बच्चा चला गया उसको देखिए, टीसीएस हो गया या विप्रो हो गया, इस टाइप की बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें अपना रिक्रूटमेंट करती हैं, ठीक है, और बड़ी अच्छी अच्छी जगह पे जॉब करें। साथ ही साथ अभी जो फॉरेन यूनिवर्सिटी जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सुने होंगे, इन सब टाइप की यूनिवर्सिटी जो होती है, वो यूनिवर्सिटी अपने फर्दर ग्रेजुएशन पीजी के लिए रिक्रूट कर लेती हैं। और वहाँ यहाँ के बच्चे 99 टू 95 मतलब 99% मार करके चले बच्चे फर्दर स्टडीज के लिए जाते हैं, रिसर्च के लिए, डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए, आगे पढ़ने के लिए जाते हैं। इस यूनिवर्सिटी में यदि आपको पढ़ना हो, ठीक है, जो भी बच्चे यानी मैथ में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, मैथ उनका बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ से मतलब आनंद आ जाएगा जो भी बच्चे अगर इसमें चले जाएंगे, इस तरीके से उसमें मैथमेटिक्स का स्कोप होता है, तो इस एग्जाम को दे सकते हैं। और 0 फीस में, यानी मिनिमम फीस में, इसमें इतना समझिए मेहनत करने वाले बच्चे इसमें जा सकते हैं एकदम इजीली तरीके से, बस। और साथ ही साथ आपको पढ़ने का, न रहने का, खाने पीने का कोई टेंशन नहीं, सारी चीजें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। प्लस आपको 5,000 रुपये मंथली भी देती है। अब सोचिए कि कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी, कितनी बेहतर अपॉर्चुनिटी है। इस यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ना चाह रहे हो तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है, आपको भर सकते हैं। साथ ही साथ इस तरीके के अदर इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ फर्दर अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दिया कीजिए लिंक को। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो देखिए, हम एक ऐसे ऐसे एग्जाम के बारे में बताएंगे जो भी कि मान लीजिए गरीब से गरीब बच्चे भी उस एग्जाम को देके अपना कैरियर बना सकते हैं मिनिमम फीस में। या तो 0 फी वाले होते हैं या मिनिमम फीस वाले होते हैं, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने फर्दर फ्रेंड को शेयर कर दिया कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।